आज हम शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल हीट थर्मल या हीट एनर्जी मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस मटेरियल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा होती है वे इंसुलेटर कहलाते हैं। जिस मटेरियल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं वे कंडक्टर कहलाते हैं। और जिस मटेरियल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर या लगभग समान होती है वे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब देखते हैं एटम का डायमीटर। एटम का डायमीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इंसुलेटर। जिस मटेरियल के एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा होती है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटरों के उदाहरण देखते हैं पीवीसी, रबर, प्लास्टिक, वल्केनाइज्ड आयरन, रबर, माइका आदि। अब देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वे होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। इनमें लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें करंट का प्रवाह होता है। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के कंडक्टर मटेरियल जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। सिल्वर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। कॉपर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। गोल्ड में 1। एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3। देखते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है या 4 के बराबर होती है। इसमें कंडक्टर एवं इंसुलेटर दोनों के गुण होते हैं। अब देखते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसका मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। यह हाई टेम्परेचर जो सेमीकंडक्टर है हाई टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर या 37 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है ना। हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के सेमीकंडक्टर। इनमें आ गया सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम, बोरॉन, एरेथिन आदि। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब देखते हैं प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु भार, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखते हैं चार्ज आवेश। इसको शो करते हैं कैपिटल Q से। यूनिट देखते हैं इसकी, SI यूनिट है कूलम्ब, जिसको हम C से डोनेट करते हैं। और CGS यूनिट है फ्रैंकलिन। Q का मान होता है, चार्ज Q का मान होता है IT टेम्परेचर, एम्पियर सेकेंड।
वन फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, फैराडे जो कि है सबसे बड़ी यूनिट ऑफ चार्ज है।